तो बताइए सर, मुझे आपके साथ कहाँ सोना है? ऑफिस में, आपके घर पे, या फार्म हाउस पे, या होटल में? फार्म हाउस, होटल, घर, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है सर आप भूल गए हैं। आप एक बार याद करिए, कल रात को आपने मेरे पास मैसेज किया था कि तुम अगर मेरे साथ एक रात सो गई तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। तो इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप एक बार चेक कर लीजिए अपना फोन। अच्छा, वो क्या है ना, मेरी आदत है, मैं रात को बहुत लड़कियों को मैसेज करता हूँ। क्या पता तुम्हें भी कर दिया हो, वो ध्यान नहीं रहा मुझे। अच्छा, तो अब आपको कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं सर, बस आप ये बताओ कि मुझे आपके साथ कहाँ सोना है। अरे क्या बात है, इतनी जल्दी तो मुझे भी नहीं है जितनी तुम्हें हो रही है। हाँ सर, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मेरा प्रमोशन हो जाए बस। अरे इतनी क्या जल्दी हो रही है, हो जाएगा तुम्हारा प्रमोशन। अच्छा तुम एक बात बताओ, वैसे तुम जाना कहाँ चाहती हो, घर या होटल? घर तो मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ मेरे बीवी और बच्चे हैं। ओह अच्छा, तो आपकी बीवी और बच्चे भी हैं। ये तो सही है, घर पर भी मौज और घर के बाहर भी मौज। ये कुर्सी है, इसका फायदा उठाना तो बनता ही है ना। और वैसे भी मेरा अकेले का तो फायदा है नहीं, इसमें फायदा तो तुम्हारा भी है ना, क्योंकि एक रात सोना है और उसके बदले तुम्हें प्रमोशन तो मिल ही रहा है ना। हाँ सर, इस चीज का फायदा तो है, लेकिन नुकसान भी है, क्योंकि जो मेहनत से कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका तो कोई फायदा ही नहीं होगा। वो तो बेचारे पीछे रह जाएंगे। अब तुम क्यों गलत सही के चक्कर में पड़ रही हो? तुम्हारा तो प्रमोशन हो रहा है ना, तो सिर्फ तुम उस पर ध्यान दो। हाँ सर, मैंने इसमें अपना फायदा ही तो देखा है, तभी तो मैं आपके पास प्रमोशन के लिए आई हूँ। अरे मैडम, जब तुमने अपना फायदा देख ही लिया है तो मुझे भी तो अपना फायदा उठाने दो। अब सब छोड़ो, ये बताओ कि चलना कहाँ है? सर बस आप मुझे अब ये बता दीजिए, आप कहाँ चलना पसंद करेंगे, थाने या जेल? क्या ये क्या बकवास कर रही हो तुम? एक मिनट सर, अभी आपको सब कुछ समझ भी आ जाएगा और आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। इंस्पेक्टर सर, अंदर आ जाइए। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, मैंने सब कुछ सुन भी लिया है और देख भी लिया है। अब बेटा तुझे तो प्रमोशन ना मैं दूंगा, और तुझे ऐसा प्रमोशन दूंगा ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अरे सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सर मैं तो चाहती हूँ इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपको पता है ना, लड़कियां वैसे भी अपने घर से बाहर निकलने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है, उसके बावजूद बाहर निकलते ही ऐसे लोग मिलते हैं। एक तो अपनी लाइफ से स्ट्रगल करो, ऊपर से इन जैसे भेड़ियों से बचो। अरे लड़की गलत करने पर मजबूर हो जाती है, और लड़कियां ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगी क्या? जो लड़की ये चीज नहीं कर सकती उसका क्या, वो तो जिंदगी भर के लिए अपने घर बैठ जाए। फिर मैं तो कहती हूँ सर, इसको कड़ी से कड़ी सजा दो, इसको तो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे जिसको औरतों की इज्जत करनी नहीं आती है, वो क्या अपना ऑफिस चलाएगा, क्या आगे बढ़ाएगा? इन जैसे लोगों की वजह से ना हमारा देश इतना पीछे रह गया है, वरना अब तक तो कितना आगे बढ़ गया होता। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक बोला, सजा तो इसे मिलेगी, और वो भी प्रमोशन के साथ में। अरे सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे माफ कर दूं? अबे तुम जैसे पैसे वाले इन जैसी लड़कियों का फायदा उठाते हैं। अरे ये लड़कियां क्या है, ये कोई खिलौना है? ये मजबूरी में अपने घर से बाहर निकलनी है काम करने के लिए, कोई इनका शौक थोड़ी है कि बाहर जाके काम करें। अगर इनकी घर की स्थिति ठीक होती तो ये तुम जैसे के यहाँ क्या काम करने आती? अबे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हो। अगर तुम्हें नौकरी देनी है उसकी काबिलियत पे दो ना, तुम उसका इंटरव्यू लो, उसका टेस्ट लो, तुझे वो काम आता है कि नहीं। तुम्हें तो प्रमोशन के बदले उसका जिस्म चाहिए। अबे तुझे तो शर्म आनी चाहिए, कल को तेरी भी बेटी होगी और ऊपर वाला ना करे तेरे ऑफिस ना हो, तेरी बेटी तेरी जॉब मांगने जाएगी, अगर उसके सामने कोई ये ऑफर रखेगा और तुझे पता लगेगा तो फिर तेरी क्या सोच होगी उसके ऊपर? बेटा तुझे तो मैं वो सजा दिलाऊंगा ना कि तू याद रखेगा। और ये जो प्रमोशन के नाम पे तूने धंधा चालू कर रखा है ना इस ऑफिस में, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तू होगा अपने घर का पैसे वाला, लेकिन तू अब देख, तेरी अगर जड़े ना हिला दी ना मैंने, तो मैं भी एक सच्चा पुलिस वाला नहीं। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा सर। मैं अपनी कुर्सी का गलत फायदा नहीं उठाऊंगा। आई एम सॉरी सर। बस अभी माफी मांगने का ड्रामा और मत कर, क्योंकि मैं तुझे माफ बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। कांस्टेबल अंदर आओ, उस साले को लेके चलो यहाँ से।